जाफर जिन के मुतालिक पूछा गया था कि क्या इनका वजूद था या नहीं था। तो देखिए जाफर जिन के मुतालिक दोनों तरह की बातें, कुछ उलमा इस बात के कायल हैं कि जाफर जिन थे और आयतुल्लाह हुसैन बुरोजर्दी के दौर में उनका इंतकाल हुआ, और आयतुल्लाह हुसैन बुरोजर्दी ने बाकायदा उनकी मजलिस तरहीम भी बर्पा की थी जाफर जिन। ईरान में भी बहुत से उलमा ने उनके लिए खत्म कुरान की महफिल भी कराई, मजालिस भी, हत्ता कि आयतुल्लाह बहजत के मुतालिक भी कहा जाता है कि उन्होंने भी या तो जाफर जिन के मुतालिक या उनके बेटे के इंतकाल की खबर मिलने पर एक मजलिस तरहीम मुनक़िद की थी, जो कौम में दरस खारिज के एक तालिब इल्म ने बाकायदा बात बताई। तो बहरहाल वो सिक़ा हैं, लेकिन ये कि सुनी सुनाई हद तक बातें किसी जगह पढ़ा तो नहीं है मैंने, अलबत्ता कि कौम के क्योंकि दरस खारिज के काबिल एतबार तालिब इल्म ने बात बताई, तो कि उन्होंने आयतुल्लाह बहजत ने खुद एक मजलिस तरहीम उनके लिए मुनक़िद की थी। अल्लामा तबातबाई, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई, वो फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद थे उस्ताद अली आका काजी। उस्ताद अली आका काजी वो थे जो आयतुल्लाह बहजत के भी उस्ताद थे, आयतुल्लाह खोई के भी उस्ताद थे, सैयद हाशिम हद्दाद के भी उस्ताद थे, और कितने बड़े बड़े मराजे जो हैं इनसे इल्म हासिल करने जो है वो जाया करते थे। आयतुल्लाह अली आका काजी फरमाते थे कि हर एक बात बताते थे बड़ी अहम, कि हर मजहब के जिन होते हैं, यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले जिन भी होते हैं, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले जिन भी होते हैं, लामजहब जिन भी होते हैं, लेकिन कोई भी जिन ऐसा नहीं है जो कि गैर शिया हो, यानी मुसलमान होने के बाद सारे जिन शिया ही होते हैं, कोई गैर शिया जिन नहीं होता। ये आयतुल्लाह अली आका काजी फरमाते थे। और ये बात भी कहते थे कि वाक़या गदीर में, मैदान गदीर में जाफर जिन जो है वो खुद मौजूद थे, और सारा मंजर जाफर जिन ने अमीरुल मोमिनीन को इमाम बनाने का जो है अपनी आंखों से देखा था। और खुद जाफर जिन के एक बेटे थे जिनका नाम था साफर, सीन ऐन फेरे, साफर इब्ने जाफर जिन। उनके गले में तो एक तावीज भी था जिसपे लिखा हुआ था अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, कि बाकायदा उनके बेटे के सीने पर एक तावीज था। अच्छा, ये तो एक पहलू है कि आयतुल्लाह बहजत का आपने सुना, आयतुल्लाह हुसैन बुरोजर्दी का सुना, आयतुल्लाह अली आका काजी का सुना, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने जिनका कौल नकल किया। अलबत्ता इसके बरखिलाफ दूसरी बात भी सुन लीजिए, वो है आयतुल्लाह शहीद मुर्तजा मुताहरी। बहरहाल इनका भी एक बड़ा नाम है सिलसिले में। आयतुल्लाह मुर्तजा मुताहरी ने हम्मासा हुसैनी जो किताब है, उसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ हुआ है। हम्मासा हुसैनी में फरमाया कि इमाम हुसैन के असहाब में जाफर जिन नाम का कोई सहाबी नहीं, और जो सब कुछ जाफर जिन के मुतालिक, ये जुमला है आयतुल्लाह मुर्तजा मुताहरी का, जितनी भी कहानियां हैं ये सब की सब मुल्ला वाइज काशिफी, एक शख्स गुजरा है कि जिसने किताब लिखी थी रोज़तुश शुहदा, जो मसाइब के सिलसिले की किताब रोज़तुश शुहदा, ये सब की सब कहानी इस शख्स ने बयान की, आयतुल्लाह मुर्तजा मुताहरी ने कहा। और बाकायदा मिर्जा हुसैन नूरी जो कितने बड़े मुहद्दिस गुजरे, उन्होंने भी फरमाया कि पहला शख्स के जिसने जाफर जिन की कहानी बयान की है वो मुल्ला वाइज काशिफी है, रोज़तुश शुहदा में जिसने बयान की। और ये भी फरमाया कि ये रमजान के दिनों में ये शख्स जो है सुन्नी इलाकों में जाता था, वहाँ तरावी पढ़ाता था, और उसके अलावा जो दीगर अय्याम होते थे उसमें शिया इलाकों में आ जाता था, और वहाँ पर शियों के अकायद के मुताबिक बातचीत किया करता था। काफी पढ़ा लिखा आदमी था। शहीद मुताहरी तो मुल्ला वाइज काशिफी को गिरगिट से तशबीह देते थे कि ये वहाँ रंग अपनी बदलता था, सुन्नी इलाकों में सुन्नी, शिया इलाकों में शिया। असल में सब्जवार का रहने वाले ये शख्स थे, वहाँ पर सबके सब शिया थे, लेकिन ये जब भी अफगानिस्तान हिरात जाता था तो वो फरमाते हैं तो वहाँ पर जितने भी खुतबे दिया करते थे ये सुन्नी स्टाइल में वो दिया करते थे। अब्दुल रहमान जामी जो बहुत मशहूर हैं, इनके बहनोई भी थे जो कि खुद सुन्नी थे। तो 10वीं सदी हिजरी में मुल्ला वाइज काशिफी का इंतकाल हुआ है और हिरात में इनकी कब्र है अफगानिस्तान में। तो इन्होंने अपनी किताबों में इमाम हुसैन के कुछ ऐसे असहाब का तस्करा किया है जो जिनका कहीं तारीख में कोई वजूद नहीं मिलता। आयतुल्लाह मुर्तजा मुताहरी फरमाते हैं कि इन बातों की वजह से इनकी बहुत सारी बातें मुल्ला वाइज काशिफी की मशकूक हो गई। और वो भी बात कही जाती कि जाफर जिन की माँ उनके पास आई थी तो कहा था जाफर तुम यहाँ पर सोए हो, जबकि फरजंद जहरा वहाँ पर मैदान करबला में मुसीबत में मुब्तला है। तो जाफर जिन वो वाक़या है कि फौरन उड़कर जो है वो वहाँ पर पहुंचे मैदान करबला में, और उस वक्त उस मौके पर पहुंचे जब इमाम हुसैन हजरत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब वक्त शहादत बैठे हुए थे, तो जिसमें अथर के पास मौजूद थे। उस वक्त जाफर जिन वहाँ पर गए। वैसे तो जिनों का मैदान करबला में आना और इमाम की मदद के लिए दरख्वास्त करना, फिर इमाम का वापस करना वो साबित, लेकिन खुद जाफर जिनका अलग से इस लिहाज से जो तस्करा जो आ रहा है, शहीद मुताहरी और दीगर उलमा ये फरमाते हैं कि ये सिवाय मुल्ला वाइज काशिफी की किताब के किसी जगह ये चीज पाई नहीं जाती।
تو بہرحال حتیٰ کہ جو شیخ عباس قمی گزرے ہیں، کتنے بڑے محدث، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مقتل حسین پہ نفس المحموم کے نام سے، تو اس میں بھی امام حسین کی شہادت پر جنوں کے نوحے کا تذکرہ کیا ہے، ان کے غم اور دکھ اور کے جذبات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کہیں بھی زعفر جن کا کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں کیا۔ تو بہرحال اب یہ کیونکہ تاریخی معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ ہم بس کوئی کسی تاریخ کے معاملے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایک حتمی نظریہ بعض اوقات قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ طرفین کے دونوں طرف کے دلائل ہوتے ہیں، کسی ایک نظریہ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو فوراً آپ کنڈیم کر کے اور جو دوسرا گروپ ہے اس کے خلاف باتیں کرنا تاریخی معاملات کے اندر وہ نہ شروع کر دیں۔ کوئی ایک نظریہ آپ کو زیادہ پسند آ گیا، دونوں طرف کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی بھی نظریہ سلسلے میں قائم نہ کریں۔ جنوں کا جب آنا وہاں پر ثابت ہے تو اگر زعفر جن بھی آ گئے ہوں تو کون سی قباحت کی بات ہے اس کو مان لینا، اور نہیں بھی ہم مانیں تو بھی ہمارے ایمان پہ کون سا ایسا فرق پڑ رہا ہے، تاریخی ایک بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ آج بھی آپ اخبارات میں بھی پڑھتی ہیں، بہت سے اشتہارات بھی آتے ہیں زعفر جن کے سلسلے میں، مجلس ترہیم وغیرہ اب بھی لوگ جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں۔